नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल में। आज हम जानेंगे मुग़ल काल की वो कहानी जिसमें अकबर, बाबर, बैरम खां, मनसबदारी, टकसाल, कृषि व्यवस्था और दक्कन तक सब शामिल है। यह वीडियो इग्नू BHIC 109 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी की शुरुआत करते हैं बाबर और भारत की स्थिति को लेकर। दोस्तों, जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। दिल्ली सल्तनत कमज़ोर हो चुकी थी। राजपूत, अफगान और स्थानीय शासक आपस में लड़ रहे थे। इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाया बाबर ने 1526 में पानीपत का पहला युद्ध जीता और मुग़ल साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं कमज़ोर साबित हुआ और उसे भारत छोड़ना पड़ा। अकबर और बैरम खां की कहानी जानते हैं। 1526 में जब अकबर गद्दी पर बैठा तब वह केवल 13 वर्ष का था। इसीलिए शासन की जिम्मेदारी उसके संरक्षक बैरम खां के हाथ में आई। बैरम खां ने सेना को मजबूत किया, प्रशासन संभाला, हेमू को पानीपत के दूसरे युद्ध में हराया। लेकिन जैसे जैसे अकबर बड़ा हुआ वह स्वयं शासन करना चाहता था। दरबारियों के षड्यंत्र और अकबर की स्वतंत्र नीति के कारण बैरम खां को हटा दिया गया। मुग़ल राज्य की प्रकृति। अब सवाल आता है, मुग़ल राज्य कैसा था? इतिहासकार कहते हैं कि यह एक केंद्रीकृत राज्य था। सम्राट सबसे शक्तिशाली था। सेना और प्रशासन संगठित थे। कुछ विद्वान इसे सैन्य साम्राज्य कहते हैं तो कुछ कहते हैं पैतृक सामंती राज्य मानते हैं। मुग़ल उज़्बेक संबंध। मध्य एशिया के उज़्बेक मुग़लों के पुराने शत्रु थे। बाबर और हुमायूं को उनसे लगातार संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अकबर के समय तक यह खतरा लगभग समाप्त हो गया था। अकबर की सांस्कृतिक नीति। मकदब खाना, इसके बारे में जानेंगे। सांस्कृतिक नीति अकबर के। मकदब खाना। अकबर केवल योद्धा नहीं था बल्कि एक सांस्कृतिक शासक भी था। ठीक है, सांस्कृतिक शासक भी अकबर था। उसने मकदब खाना की स्थापना की, जहाँ रामायण, महाभारत, उपनिषद जैसे संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। यहीं से यानी भारतीय ज्ञान को आम जनता तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू हुई। नायक राज्यों का पतन। दक्षिण भारत में कई नायक राज्य थे। आंतरिक संघर्ष, कमजोर संगठन और मुग़ल सैन्य शक्ति के लिए कारण ये राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर समाप्त हो गए। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था। अब आते हैं मुग़ल प्रशासन की रीत पर। मनसबदारी व्यवस्था। यह व्यवस्था में अधिकारियों को जात और सवार के आधार पर पद मिलता था। वेतन भूमि या नकद में दिया जाता था। सम्राट का नियंत्रण मजबूत रहता था। इससे मुग़ल शासन लंबे समय तक स्थिर रहा। मुग़ल टकसाल और मुद्रा व्यवस्था के बारे में आप जानेंगे। मुग़लों की मुद्रा प्रणाली बहुत विकसित थी। सोने का मोहर था, चांदी का रुपया, तांबे का दाम। रुपया पूरे साम्राज्य की मानक मुद्रा बन गया था। तो मानक मुद्रा बन गया था पूरे समाज का।
सोने का मोहर और चांदी का रुपया, तांबे का पैसे। दाम। कृषि और इजारा व्यवस्था। मुगल अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गेहूँ, चावल हो गया, खाद्य फसलें, कपास, नील, नकदी फसलें। इजारा प्रणाली में राजस्व ठेके पर दिया जाता था, जिससे कभी कभी किसानों का शोषण भी हुआ। अकबर और जैन धर्म के बारे में जानेंगे। अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था। जैन साधुओं को संरक्षण दिया और पशु हत्या पर रोक लगाई, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। निष्कर्ष इससे पता चलता है दोस्तों, मुगल काल केवल युद्धों की कहानी नहीं, यह कहानी है प्रशासन, संस्कृति, सहिष्णुता और व्यवस्था की। अगर आपको ये वीडियो किसकी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगला टॉपिक कौन सा चाहिए। धन्यवाद।